सो मेरी ज़िंदगी में एक सीन हो गया है। दोनों खरीदी नहीं है। ये वाली गाड़ी जो है मेरी एक दोस्त की है। उन्होंने मुझे दी कि उन्होंने कहा यार बेचनी है गाड़ी तो आप रख लें ये गाड़ी और बेच के मुझे बता दें क्या हो जाएगा। मैं अब दोनों गाड़ियां बेचने को तैयार हूँ और अगर ये पहले बिक जाती है तो ये वाली मैं अपने पास रख लूँगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम इंजन की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों में आता तो 1 GD इंजन ही है, लेकिन इसका जो इंजन है दिस इज द ओल्ड इंजन। इसका मैनिफोल्ड एक तो फर्क है और इसका टर्बो भी फर्क है, जिसकी वजह से ये इंजन ज्यादा साउंड क्रिएट करता है। इसकी आवाज कंपेयर टू दी अदर वन थोड़ी ज्यादा है। ये इंजन 180 हॉर्स पावर और 450 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है 1 GD इंजन ही। और मैं आपको फेसलिफ्ट वाली का दिखाता हूँ तो फिर उस पर हम बात। तो जो फेसलिफ्ट वाली गाड़ी है आप भी सुन सकते हैं कि इसकी आवाज़ इंजन की थोड़ी सी कम है कंपेयर टू द नॉन फेसलिफ्ट वाली के। इसका आवाज़ थोड़ा सा कम है। इस गाड़ी का जो इंजन है क्योंकि मैनिफोल्ड को थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया और टर्बो चेंज किया, 200 हॉर्स पावर और उसके साथ साथ ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 500 न्यूटन मीटर टॉर्क। अलबत्ता चूंकि थोड़ा सा अपग्रेडेड है तो उसकी वजह से पावर नंबर्स में अगर मैं दोनों गाड़ियों के फ्रंट लुक्स पे आता हूँ तो अच्छा खासा फर्क है दोनों गाड़ियों के फ्रंट लुक्स में। पुरानी वाली अगर हम गाड़ी देखते हैं तो उसमें ज़्यादा क्रोम है। आपकी ये DRL आती है, यहाँ पे आपकी इंडिकेटर आती है, एक ही हाउसिंग में नीचे LED वाली आपकी फॉग लाइट आ जाती है गाड़ी के अंदर। उसके अलावा अगर आप फ्रंट ग्रिल देखते हो तो वो उसके ऊपर पूरी एक क्रोम की ग्रिल है। यहाँ पे आपके पास क्रोम आ गया इसके फॉग लाइट के अराउंड भी। तो ये पूरा क्रोम का एक्शन हो गया। अगर हम इस वाली गाड़ी के अंदर आते हैं तो मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने एग्रेसिव की थी, देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये एक लाइन के अंदर आपकी DRL आ जाती है। इंडिकेटर लाइट आपकी नीचे बम्पर में आ जाती है। पार्किंग लाइट भी आपकी नीचे ही आती है। तो अगर आप पार्किंग लाइट के ऊपर जाओगे तो नीचे वाले बम्पर वाली जो लाइट हो पार्किंग और उसमें दोनों में स्विच होती है। आई पर्सनली थिंक कि ये जो लाइट की पोजीशन है वो इन्होंने बहुत ही नीचे रखी है और जिस तरह की अगर गाड़ी को आप थोड़ा सा ऑफ रोड एक्सट्रीम पे करोगे तो ये पहली सबसे चीज़ है जो कि टूटेगी। ये जो मैंने ये वाली गाड़ी ली थी तभी मैंने इस बारे में बात की थी। तो फॉग लाइट भी इसकी इधर अंदर करके आती है। क्रोम जो है वो इन्होंने इतना ज़रा क्रोम दिया है, ज़्यादा इसमें क्रोम नहीं है। अलबत्ता बम्पर के नीचे एक उन्होंने डिफ्यूज़र आपको दिया है जो कि एक सिल्वर कलर का डिफ्यूज़र आता है। तो पर्सनली ऑल्दो मेरी गाड़ी है, लुक्स में फ्रंट वाइज दिस वन लुक्स मच 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 बेटर एंड मच मोर एग्रेसिव कंपेयर टू। साइड पे देखते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर 18 इंच के ही रिम्स आते हैं। ये वाला जो डिज़ाइन है ये फॉर्च्यूनर के जो कि 2016 में रेवो के अंदर आया था, 17 में फॉर्च्यूनर में आया था और फिर 21 में आके चेंज हो गया था। फॉर्च्यूनर और रेवो में इस ज़माने में सेम रिम आता था। अलबत्ता जब 21 के अंदर उन्होंने फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट निकाला तो आपका जो रिम का डिज़ाइन है वो फ़र्क कर दिया था इन्होंने, इन द सेंस के फॉर्च्यूनर में ये वाला रिम आ रहा था, रेवो के अंदर फ़र्क रिम आ रहा था और हर गाड़ी का इन्होंने रिम्स जो है चेंज कर दिए थे। सो इन अ वे अगर हम बात करते हैं, यहाँ तक रेवो और फॉर्च्यूनर में सेम रिम था, अब उन्होंने भेदभाव करना शुरू कर दिया, फॉर्च्यूनर और रेवो का रिम भी बदल दिया और ये वाला रिम आया है। दोनों अलबत्ता 18 इंच के रिम्स हैं और दोनों के अंदर ये जो डनलप का ग्रैंड ट्रैक PT आता है यही टायर आता है। मेरी वाली गाड़ी में मैंने ऑब्वियसली बाद में इसमें मैंने चेंज करा के 80s डाल दिए थे, अदरवाइज जब फैक्ट्री से दोनों गाड़ियों में सेम ही रिम सेम टायर आ जाते हैं दोनों गाड़ियों के। तो एज सच सिग्मा E4 का बैज नॉन फेसलिफ्ट में, सिग्मा E4 का बैज फेसलिफ्ट में, 2.8 का बैज नॉन फेसलिफ्ट में, 2.8 का बैज फेसलिफ्ट में। 4x4 उन्होंने कहा कि फेसलिफ्ट में हमें अलहदा से बताना ज़रूरी है कि हमारी गाड़ी 4x4 है, जो कि 4x4 तो ये वाली भी है लेकिन इसके अंदर अलहदा से उसका ऐलान इन्होंने कोई नहीं किया कि भाई ये भी गाड़ी 4x4 है। उसके बाद अगर हम आते हैं लाइट के लेआउट के ऊपर तो वहाँ पे आपका मेजर फ़र्क आ जाता है। इंडिकेटर लाइट, रिवर्स लाइट ये आपकी हाउसिंग में आती है, ये आपकी टेल लाइट आ जाती है। यहाँ पे आप आ जाते हैं तो आपकी जो है रिवर्स लाइट ये रही और इंडिकेटर लाइट आपकी इसके अंदर आ जाती है। अगर मैं आपको दोनों गाड़ियों की लाइट का लेआउट दिखाता हूँ तो इसको अगर मैं लॉक करता हूँ तो इसकी इंडिकेटर लाइट इतनी सी आई, अनलॉक किया तो ये आपकी लाइट ऐसे आ गई। मिरर दोनों के आपके साथ में होते हैं, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। और अगर इसको मैं करता हूँ तो ये इसकी पूरी इंडिकेटर लाइट इस तरह से आती है और ये लॉक किया तो ये लाइट के अलावा SH के पीछे फ़र्क नहीं है।
नॉन फेस वाली गाड़ी का पहले बात करते हैं, तो इसका जो मीटर का लेआउट है वो फ़र्क है। मैं आपको दोनों के लेआउट्स भी दिखा दूंगा। इस गाड़ी का लेआउट के अंदर आपके पास एक सबसे पहले जो फॉर्च्यूनर की ग्राफिक आती है, आप अगर देखें तो ये इस तरह की ग्राफिक आती है, एंड दैट्स अबाउट इट। फिर जो ओवरऑल मीटर पूरे का जो डिज़ाइन लेआउट है वो भी फ़र्क है कंपेयर टू दी अदर वन। इसके अंदर जो आपका स्पीड है वो 200 तक आती है। मैं आपको भी दूसरी का भी दिखाता हूँ उसमें क्या आता है। उसके अलावा जो इसका ये वाला जो आपका सिस्टम आता है स्क्रीन वाला, एक तो स्क्रीन छोटे साइज़ की है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो मुझे एक एडवांटेज लगता है, इसके अंदर आपके पास मैप्स जो हैं वो चलते हैं। जो दूसरी वाली गाड़ी है उसके अंदर आपके पास बिल्ट इन मैप्स नहीं है, वो आपके चलेंगे सिर्फ और सिर्फ गूगल मैप के साथ। फिर यहाँ पे आपका जो है सारा, इसमें कोई लेआउट का फ़र्क नहीं है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आता। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास एको मोड और पावर मोड आता है, नॉर्मल मोड का बटन नहीं है जो कि उन्होंने बाद वाली गाड़ी में दिया। और ये जो ट्रैक्शन के और डिफ के इन्होंने अलग अलग बटन दिए हुए हैं, उस वाली गाड़ी में भी अलग बटन है, लेकिन उन्होंने छोटे बटन करके एक ही स्लॉट के अंदर दोनों बटन को डाल दिए। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जो नॉन फेस वाली गाड़ी है मेरी, इसके अंदर कोई, हाँ, ये वाला जो मिरर है ये भी फेसलिफ्ट वाली गाड़ी के अंदर आपके पास ऑटो डिमिंग वाला आता है, जो कि इसमें वो आता है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें एक बटन उन्होंने दिया हुआ है, पावर डोर ऑफ का बटन। पावर डोर ऑफ का बटन जो फेसलिफ्ट वाली गाड़ी में इन्होंने समाव माइनस कर दिया है। बाकी इसके अंदर जो आपका मीटर है वो इसमें भी 200 का ही तो है। जो मीटर का लेआउट है ये टोटली फ़र्क है इस फेसलिफ्ट वाली गाड़ी में। और अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग की जो ग्राफिक्स आती हैं एंड ऑल दैट, ये वाली आप अगर देखें तो इट्स डिफरेंट देन द वन इन नॉन फेशियल। अब इसका जो मैं हमारा ये वाला जो डिस्प्ले है ये भी फ़र्क है, बड़े साइज़ का थोड़ा सा ये एक चीज़। और इसके अंदर एक आपके पास जो ये वाली इंफॉर्मेशन आती है, जो टायर आपके टर्न होने पे आपको बताता है वो कि आपके टायर किस पोजीशन में है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, अगर टायर टर्न हुए हैं तो बता रहे हैं कि आपके टायर रियल टाइम में इस तरह से बता रहे हैं कि अगर मैं टायरों को सीधा भी कर रहा हूँ तो वो रियल टाइम में मुझे जो पता चल रही है चीज़, ये भी चीज़ ऐसी है कि ये नॉन फेस्टिव में नहीं थी। उसके अलावा अगर हम इसके स्क्रीन के ऊपर आए थे तो ये भी एक डिफरेंट इसका सिस्टम इन्होंने इसमें दिया हुआ है। अच्छा, जो नॉन फेस्टिव वाली है उसमें आपके गूगल मैप्स चलते हैं। इस वाली में आपके पास एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है, इसमें आपके गूगल मैप्स जो है वो नहीं चलते। सो ये एक और फ़र्क आपका यहाँ पे आया था। फिर आप अगर मिरर पे आते हैं तो ये वाली जो फेस्टिव वाली गाड़ी है इसका मिरर आपका ये ऑटो डिमिंग वाला मिरर आता है, जो नॉन फेस्टिव में नहीं है। डाउन हिल असिस्ट का बटन अपनी जगह पे ही मौजूद है, अलबत्ता अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो उन्होंने स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड और एको मोड, ये 3 बटन्स यहाँ पे दे दिए हैं, जो फ़र्क आ गया दूसरी वाली गाड़ी से। और यहाँ पे आपका जो डिस्क और ट्रैक्शन का बटन है वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया कंपेयर टू दी अदर कार। तो अगर हम इंटीरियर में देखते हैं तो इसके अलावा अगर आप देखें तो पूरी गाड़ी के अंदर ऐसे कोई फ़र्क नहीं है, वही इंटीरियर का कलर टोन है, वही पूरी कहानी है। छत के ऊपर भी उसी तरह से सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये खाली फ़र्क है जो फर्स्ट फेस में था। अब जो आती है उसमें ऑब्वियसली यहाँ पर ड्यूल एसी भी आ जाता है, ड्यूल दोनों क्लाइमेट कंट्रोल आते हैं, जो कि 21 वाली गाड़ी में नहीं हमारे पास आया था। तो जब आप नॉन फेस्टिव गाड़ी का पैसेंजर साइड का दरवाजा खोलते हैं तो ये आपको दिखता है। फेस्टिव गाड़ी में पैसेंजर साइड का दरवाजा खोल के आपके पास व्यू ये आता है। तो अब मैं फेस्टिव वाली गाड़ी चला रहा हूँ, नॉन फेस्टिव वाली आपने सब बहुत दफ़ा चला ली गाड़ी। इस गाड़ी के अंदर सीन ये है कि विजिबिलिटी ऑब्वियसली इट्स द सेम विजिबिलिटी। स्टीयरिंग इसका थोड़ा सा स्टीयरिंग बॉक्स भी फ़र्क है कंपेयर टू द नॉन फेसलिफ्ट वाली गाड़ी। बाकी जो आपका ये डिस्प्ले आता है ये अगर आप देख लेते हैं तो ये थोड़ा सा बेहतर है इस गाड़ी का कंपेयर टू दी अदर वन। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ये जो 20-30 लाख रुपए का डिफरेंस है ये देकर इज इट वर्थ इट टू गेट वन ऑफ दीज एंड sell the non-facelift one, so I would say definitely it is worth it because ये गाड़ी शोर में कम है, ड्राइव में थोड़ी बेहतर है कंपेयर टू दी अदर वन। आज बारिश का थोड़ा सा मौसम भी हमारा है, ऐसा ही चल रहा, तो दिस कार इज़ डेफिनेटली बेटर देन दी अदर वन। और इसका जो शूट है ना वो भी थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी सी रोड खुली होती है तो आपको इसका शूट भी चेक करा देता हूँ कि इसका शूट कैसे है। ये गाड़ी भागने में भी कंपेयर टू द नॉन फेसलिफ्ट बहुत बेहतर ऑप्शन है टू व्हाट यू हैव बीन ड्राइविंग बिफोर। एंड इसका अगर मैं आपको शूट दिखाता हूँ
उसका शूट में गाड़ी निकलती है। सो या वर्थ इट है। 20 हॉर्स पावर जो ज्यादा है वो पता चलता है कि ज्यादा है।